जैसे कि पास्टर जी ने मेरा नाम लिया था चंदा, तो मेरा नाम चंदा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तकरीबन फ़ैब से मैं जो हूँ ना, मतलब बीमारियों का सामना कर रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड को पहले डेंगू आया, मेरे हस्बैंड का बुखार नहीं उतर रहा था। तो 2 हफ्ते हो गए तो हमने टेस्ट करवाया तो डेंगू आ गया, उसका हमने इलाज करवाया। उसके बाद फिर महीना 1.5 महीना इसी तरह गुजर गया, बुखार नहीं उतर रहा था। फिर ऐसा हुआ कि हमने दोबारा टेस्ट करवाए, उसमें टाइफाइड आ गया, उसका सारा ट्रीटमेंट हमने करवाया। उसके बाद ये ईस्टर अभी मतलब ईस्टर के दौरान ही मेरे हस्बैंड का जो था वो इलाज चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि ईस्टर के बाद जो था वो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू। अभी उनका रिकवर हो रहा है। अभी उनके टेस्ट भी करवाने थे, डॉक्टर ने दिए थे कि इनके जो हैं ये टेस्ट आपने करवाने हैं, हम देखें कि कितने जम्स रह गए हैं, किस लिमिट तक रह गए हैं। तो ऐसा हुआ कि उसके ये ईस्टर के बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द होती थी एकदम से, और वो दर्द कमर में चली जाती थी, मसल्स में आ जाती थी, और इस कदर दर्द होती थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। और फिर फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता था, और वो जो इंजेक्शन्स वगैरह लगाते थे, और जो इंजेक्शन वो कहते हैं कि ये इंजेक्शन है, सारे इंजेक्शन्स का बाप है किंग इंजेक्शन्स ना, तो वो मुझे लगा देते थे। तो उसके साथ वो इतने मुझे चक्कर भी, और वो कहते थे डॉक्टर कि इसका 24 घंटे तक जो है ना इसका असर रहता है, फिर होश आती है उसके बाद ना सही तरह से। तो इस तरह मेरे साथ कल रात भी मैं हॉस्पिटल इत्तेफाक में थी, पास्टर जी से मैंने दुआ करवाई, तब भी मेरी इतनी शदीद दर्द हो रही थी। और लास्ट संडे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड काम पे चले गए, और घर पे सिर्फ मेरा बेटा था, और उसके ताऊ वगैरह भी कोई भी घर पे नहीं है थे। और ऐसा हुआ कि मैं अकेली, और मुझे इतनी शदीद दर्द, और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था। अचानक से मेरे भाई की कॉल आई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं इस टाइम मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा आज वक्त आ गया, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, और मेरा बेटा कभी कहीं जा रहा है सिर्फ एक कॉल के चक्करों में। तो फिर उसी टाइम मेरी फैमिली आई, मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल आए थे। तो मुझे हॉस्पिटल मेरी फैमिली पहले ही ले गई थी। तो तब भी मेरी बहुत हालत ख़राब थी, और मैं इतनी परेशान थी, और कुछ समझ, जो अल्ट्रासाउंड हमने करवाई थी हम उसी पे ही चल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आया नहीं है, कि एक जम्स ही आए हैं, सिर्फ पेट का इन्फेक्शन ही आया। तो ये क्या हो रहा है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज फिर कल फिर इत्तेफाक वाले डॉक्टरों ने बोला कि आप चुगताई से करवाएं ना अल्ट्रासाउंड, तो आज हमने उधर से करवाई। तो आज उसमें आया है कि ये जिगर का मसला है, और साथ में ये कान का भी है, और जिगर का भी मसला हो चुका है। तो वो उसमें आई, फिर उन्होंने हमें टेस्ट और लिख कर दिए, वो भी मैं देख रही हूँ। अभी उनकी रिपोर्ट आनी है, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी आनी है। तो मैंने शाम को अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आज मीटिंग है, तो आज मैंने मीटिंग पे लाजमी जाना है, आज मुझे मीटिंग पे आप बस छोड़ आओ किसी तरह। तो हमने आज मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी है। ये नहीं कि अभी जब मैंने मीटिंग का इरादा किया था, मेरी दर्द तब ही कंट्रोल होना शुरू हो गई थी, कि आज घर पे भी मेरी दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, रात की हो रही थी। हालांकि वो इंजेक्शन भी मुझे लगा, और सुबह तक मैं जो थी वो चक्करों में थी कि होश नहीं सही आ रही थी, लेकिन दर्द फिर भी नहीं जा रही थी। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने सोचा तो मुझे आराम घर में ही मिलना शुरू हो गया था। तो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं जितना भी शुक्र करूँ कम है, कि जब पास्टर जी ने मेरा नाम लिया तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी शदीद पेन थी, ये मसल्स में, मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मेरे से हाथ भी नहीं ऊपर हो रहे थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसी टाइम मेरी दर्द ऐसे निकली है कि जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, मेरा पेट फ्रेश हो चुका है, मेरी कमर, मेरे मसल्स में बिल्कुल फ्रेश और हल्का फील कर रही हूँ। इस बात के लिए मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमीन। इधर खड़े रहो, ये छोटी गवाही नहीं, इंजेक्शन का जो किंग है उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो यीशु के लिए क्या कहा जाता है, वो बादशाह होगा, किंग ऑफ किंग्स। क्या ही बात है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया फ्री में। जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ, सही है,
मूव करके दिखाओ, उछल कर दिखाओ। वाह, क्या ही बात है।